मुझे तो पता था यही होना है। क्रूज और राफे के मिजाज मिलते ही नहीं थे आपस में। बीजान रूज को समझ नहीं पाई। खैर, अब क्या कर सकते हैं। बीजान का चेहरा देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगा बहुत शर्मिंदा है वो मुझसे। नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने उन्हें रोका भी लेकिन रुकी नहीं वो। इसीलिए तो कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खैर, अब क्या ही हो सकता है। मेरी तो यही दुआ है कि राफे अरूज के साथ खुश रहे। जो भी है, राफे बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है, सबका ख्याल रखता है। ठीक कह रही हो तुम। खैर छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ, सैन ने मुस्कान के साथ होने वाले हादसे के बारे में बताया तो नहीं घर में किसी को? नहीं अम्मी, किसी को नहीं बताया। शुक्र है। आपको पता है आपकी अम्मी इतना डर रही थी कि कहीं सैन घर में बता ही ना दे, है ना? सही बात है। वैसे इंसान जिसको जैसा समझता है ना, वह ऐसा होता नहीं है। अब उरूज को ही देख लो, कितने अरमानों से बीजान उसे लेकर गई ब्याह के। क्या समझती थी वो और कैसी निकली उरूज। इसी तरह सैन के लिए भी हमारी राय कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन देखो उस बच्चे ने कितनी मदद की हमारी। अम्मी, जैन अच्छा इंसान नहीं है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अगर वो अच्छे नहीं होते ना तो वो मेरी मदद क्यों करते हैं अम्मी? आपको नहीं पता कुछ भी, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं कि वो, उसका दिल साफ नहीं है। हर चीज में वो प्लानिंग करता है। अच्छा खैर छोड़ो, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। मुझे याद आया, मैं सालन चढ़ा कर आई थी चूल्हे पे। मैं देख लेती हूँ। और मुस्कान बेटा तुम आ जाओ, आके रायता और सलाद तैयार कर दो बेटा। अच्छा अम्मी। तुम आज कॉलेज से देर से आई हो, कहाँ थी तुम? वो मेरा रिक्शा खराब हो गया था। इसी वजह से लेट हो गई। मैं आती हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अमल, बिला वजह तुमने मुझे जाने दिया। मैं उसके इरादे अच्छी तरह से जानती थी कि सही नहीं है। अमल बेटा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ क्या हुआ? मेहरुनिसा आई थी यहाँ। कौन मेहरुनिसा? हाँ, शाहनवाज की बीवी। बाबा, उस लड़की ने मुझसे साफ साफ कहा है कि वो मेरी और शाहनवाज की शादी नहीं होने देगी। मेरी सारी खुशियां छीन लेगी मुझसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस घर में तुम्हें धमकी देकर गई है? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब आई थी वो? जब हम दावत में गए थे ना, तब आई थी। अमल बेटा रो मत, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। जो भी तुम्हारी खुशियों के दरमियान आएगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। संभालो खुद को अमल, पानी ना सर से ऊंचा हो चुका है। आप समन से ना अब दो टोक बात करें। मैं करता हूं फोन। संभालो अपने आप को अमल, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। गए हैं ना बाबा बात करने? राफे, जी मामा। कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम तो कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहते हो। हाँ मामा, ऐसे ही था, लेकिन अब लगता है कि मैं भी बदल गया हूँ। राफे,
बेटा इतनी नरम मिजाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा कंट्रोल करो उसे। उसे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं लगती उसे। उसने तो खाना खाया और जाके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं तो अरूज को कभी भी ऐसा नहीं समझती थी। आप कितने अरमानों से उसे लेकर आई थी ना यहाँ पर। आपके तो अरमान पूरे हो गए होंगे। अब मेरी जिंदगी का क्या है, अब ऐसी गुजरती रहेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। तुम परेशान हो और मैं परेशान ना हूं? मामा मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो इस बात को। तुम मॉम को नहीं जानती। अगर एक दफा उन्होंने सोच लिया कि मेरी अमल से शादी करवानी है तो वो करवा कर रहेंगी। ये खुला के कागजात हैं जिसमें तुम्हारी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि तुम शाहनवाज से अलहदगी चाहती हो। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खुशी में नहीं, दुख में। मेरी खुशी तुम्हारा दुख। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह ताला बस मुझे सीधा रास्ता दिखाना, मुझे हिम्मत देना। मैं अमल से कह तो आई हूँ, लेकिन शाहनवाज का क्या करूँ? पता नहीं वो भी क्या चाहता है। मैं तो शाहनवाज को भी समझ नहीं पा रही। लेकिन अगर अमल ने दोबारा शाहनवाज और मेरे बीच आने की कोशिश की तो जो मैंने धमकी दी है उसे, वो मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगी। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? धमकी देकर गई है मेरी बेटी को। ये क्या कह रहे हो सफदर? ठीक कह रहा हूं। मेहरुनिसा यहाँ पर आई थी। यहाँ आई थी मेहरुनिसा? मुझे नहीं बताया उसने। घर जाके बात करती हूँ अभी मैं उससे। ये क्या किया है उसने? समन, तुमने तो कहा था कि शाहनवाज बहुत जल्द अपनी बीवी को छोड़ देगा। ऐसा ही होगा सफदर, लेकिन बस कुछ टाइम लगेगा। ये मामला इतना आसान नहीं है जैसा लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर सफदर। तुम मेरे जान से प्यारे भाई हो। तो फिर ठीक है, अमल का और शाहनवाज का निकाह आज ही होगा। क्या? क्या कह रहे हो सफदर? आज कैसे हो सकता है? मतलब हमने करना ही है ये, मगर ऐसे तो नहीं ना, सलीके से करेंगे। बिनेश, समझाओ सफदर को, ये क्या कह रहा है? क्यों नहीं हो सकता है समन? सब कुछ हो सकता है। काजी साहब का इंतजाम सफदर कर देंगे और अमल के एक दो दोस्त आ जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये निकाह करवाना चाहती हो या नहीं? अरे मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, मगर तो ठीक है, मैं काजी को लेकर आता हूं और तुम शाहनवाज को बुलाओ। निकाह आज ही होगा।
मैं समझ सकता हूँ, मैं समझाऊंगा उरूज को। तुम अच्छी तरह से जानते हो फिरोज कि मैं अरूज से कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर लेकर गई थी और मैंने उसे अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। राफे भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। हमने कभी तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। मीजान, हुआ क्या है? फिरोज, कम से कम आप ही बता दें, असल बात है क्या? तुम्हारी लाडली ने बदतमीजी की है बीजान के साथ। माजरत के साथ बीजान, मेरी बेटी ना तो कम अक्ल है और ना ही पागल। यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जो उसने रिएक्ट किया होगा। तुम कहना क्या चाह रही हो परवीन? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? क्या हम तुम्हारी बेटी पर कोई जुल्म ढा रहे हैं? नहीं बीजान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अरे मैं तो बस ये चाह रही थी कि आप दोनों मुझे असल बात बता दें ताकि मैं उरूज को बैठ के समझाऊं और आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। आप जानती हैं आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा हरगिज मकसद नहीं था। आप तो बहुत अच्छी तबीयत की मालिक हैं और राफे जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है, वो तो हीरा है। देखो फिरोज और परवीन, उरूज जरा सी बात पे अपने और राफे के दरमियान मेहरू को ले आती है। अब ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहरू का राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो फिरोज, घर बहुत मुश्किल से बसते हैं और उन्हें उजाड़ने में सिर्फ लम्हा लगता है। बेहतर होगा कि तुम दोनों उरूज को समझाओ। शक दीमक की तरह रिश्तों को चाट जाता है। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में हम सबको पछताना पड़े। मेरे साथ जो भी हुआ है या हो रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ना तो मैंने तुमसे कोई सवाल किया है और ना ही शिकायत। तुम्हें अब जो भी करना है दिल खोल कर करो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाली। चाय। तुम्हें कैसे पता कि मेरा चाय पीने का मूड है? मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैंने आपके लिए भी बना ली। मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बीवी तो मैं ही हूं ना आपकी। क्यों याद दिलाती हो तुम मुझे ये रिश्ता जिसको मैं निभा नहीं सकता? आप नहीं निभा सकते? मुझे नहीं पता था कि शाहनवाज शाह इतना कमजोर है कि अगर वो कुछ करना चाहे और वो कर भी ना सके। मॉम का है? पता नहीं, कहीं बाहर गई होंगी। बाहर? कहाँ? आप मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आंटी हर वक्त मुझे बताकर जाती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। हेलो जी मॉम। शाहनवाज, मैं यहाँ सफदर के घर हूँ। तुम भी फौरन पहुँचो। तुम्हारा और अमल का निकाह है अभी इसी वक्त। क्या मॉम? मॉम निकाह कर रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप मॉम? तुम आओ ना यहाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें पूरी बात। मॉम क्या हो गया आपको? क्या अचानक निकाह?
जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम बस जल्दी से पहुंचो और निशा को भी कुछ मत बताना। ओके? समझ आ रही है ना मेरी बात? लेकिन आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पहुंचो फौरन। क्या बीजान वहां आई थी मेरी शिकायत करने? अरे मैं पूछती हूँ ये नौबत ही क्यों आई कि बीजान हमारे घर चल के आई है भाई? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम कर क्या रही हो। तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में थे अभी और इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के बिठाया है मैंने उनको घर में। तुम्हें हो क्या गया है? शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा कि तुमने ये आफतें ढानी शुरू कर दी हैं। तुम्हारी शिकायतें घर आ रही हैं। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। तुम जानती नहीं हो कि मुझे और फिरोज को किस कदर शर्मिंदगी हुई है बीजान के सामने। शर्मिंदा तो बीजान और राफे को होना चाहिए। हमें आपको अंदाजा भी नहीं है मुझे इस घर में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों बार बार अपने और राफे के बीच में मेहरू को ले आती हो? अम्मी आपको क्या लगता है मुझे कोई शौक है उस मेहरू को अपने और राफे को बीच में लाने का? अम्मी एक औरत ना अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका शौहर किसी और औरत के पीछे रोए धोए उससे मोहब्बत करे, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी तकलीफ होती है मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है कि राफे और मेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म हो गया है। पागल। अम्मी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। राफे तुम्हारी मॉम अभी तक सही तरह से मुझे नहीं जानती। मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा जिद्दी हूँ। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। अच्छे लग रहे हो। वैसे किसी इवेंट में जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? वो तुम फोन पर कह रहे थे ना कि निकाह और समथिंग। हाँ, वो मेरे दोस्त का निकाह है तो वहीं जा रहा हूँ। तो मैं साथ चलूं? तुम क्या करोगी वहां जाकर? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे अपनी एक दोस्त की तरफ जाना है, तो तुम जाते हुए ड्रॉप कर दो मुझे। नहीं, एक काम करो कि तुम दूसरे ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम प्लीज जल्दी तैयार होके आ जाओ। मैं बस अभी आई, मुझे छोड़कर मत जाना। माशाल्लाह, प्यारी लग रही है मेरी बेटी। पता नहीं क्या किस्मत पाई है तुमने बेटा। कितनी प्लानिंग की थी मैंने तुम्हारी शादी की। ये धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी।
मामा, आप क्यों उदास हो रही हैं? शायद मेरा और शाहनवाज का किस्मत में ऐसे ही निकाल लिखा था। फिर भी बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी इतनी सादगी से शादी हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ। सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा और शाहनवाज का निकाह हो रहा है। आप भी अपना मुंह ठीक करें। तुम्हारे बाबा ने इतनी जल्दबाजी में फैसला कर लिया, पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा। अगर 2-4 दिन का वक्त ले लेते तो मैं कुछ तैयारी ही कर लेती। बाबा ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया है मामा। व्हाट? सफदर ने तुम्हारे कहने पे आज निकाह रखा है? जी। मगर क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? आप नहीं समझेंगी मामा। अगर ये शादी आज नहीं होती तो फिर शायद कभी भी नहीं हो सकती थी। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना मामा, आप टेंशन मत लें, मैं खुश हूँ और मुझे पता है कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। तुम्हारी पसंद का पुलाव मैंने अपने हाथों से बनाया है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और यकीनन पुलाव भी बहुत अच्छा बना होगा। वो मैंने मीठा बनाया था ना, वो भी ले आना। मामा, ये तो बिल्कुल वैसे ही पुलाव है जैसे मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। आप कैसे जायके को मेंटेन कर लेती हैं? मैं कहीं का भी पुलाव खा लूँ ना, लेकिन आपके हाथ के पुलाव जैसा जायका कहीं पे भी नहीं है। जादू। हाँ बीजान, मेरा सुकून बर्बाद करके दोनों माँ बेटा बहुत मजे से पुलाव खा रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो रूज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो चुका है राफे, अपनी माँ से पूछो। बीजान, आपको क्या जरूरत थी मेरे घर जाके मेरे माँ बाप से शिकायत करने की? और राफे, तुम तो कहते हो कि घर की बात घर में रहनी चाहिए ना, तो अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? रूथ, क्या हो गया है? मैं शिकायत लगाने नहीं गई थी, मैं तो तुम्हारे वालिदैन से मिलने गई थी बेटा। आप बहुत नेक परवीन बनती है ना, है आप चुगल हो रहा है। बकवास बंद करो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बात कर रही हो? नहीं राफे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आज तक मेरे माँ बाप ने उस पे हाथ नहीं उठाया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। ये आप निकाह पर ही जा रहे हैं ना किसी के? इंसान जब किसी के निकाह पर जाता है, किसी की खुशी में शामिल होने के लिए जाता है, तो उसे मुस्कुराते हुए नहीं जाना चाहिए, अच्छा चेहरा लेकर। मतलब आपका दोस्त है जिसके निकाह पर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा तो मुस्कुरा। इतना सड़ा हुआ मुंह लेकर जाने की क्या जरूरत है? प्लीज थोड़ी देर खामोश। हाँ, हो जाती हूँ चुप मैं। वैसे भी मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बातें करने का। तुम्हारे साथ गाड़ी में बोर होने से बेहतर पता है क्या? इंसान चुपचाप घर पे बैठ जाए और शाम को टाइम पर आ जाना मुझे लेने के लिए, लेट ना हो। मॉम का फोन है, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ हेलो, कहाँ हो शाहनवाज? अभी तक पहुंची क्यों नहीं तो? मॉम बस रास्ते में। मैरून निसा को तो नहीं बताया ना कुछ? नहीं। अच्छा किया, मैंने जैन को भी कह दिया है, वो भी बस पहुंच रहा है। रास्ते में से एक अच्छा सा बुके ले लेना अमल के लिए। मॉम, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, इसीलिए कह रही हूँ। ले लो, अमल को अच्छा लगेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सदर किस कदर नाराज था। ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैरून निसा है मेरे साथ। क्या? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुमने अभी कहा कि तुमने नहीं बताया उसे कुछ, तो इसे लेकर क्यों आ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मॉम, उसे अपनी दोस्त के घर जाना था, उसको ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अच्छा चलो, ड्रॉप करो इसे और फौरन पहुंचो। कहाँ है तुम्हारी दोस्त का घर? बस वो मेरी दोस्त का घर आ गए, यहीं रोक लो।
थैंक यू ड्राइवर। जी बीवी जी। सारे बजे हैं, मुझसे मिलना है। बताएं मेहरुनिसा आई है? नहीं बाजी, वो तो घर पे नहीं, हैदराबाद गई है। हैदराबाद गई हुई है? जी। अच्छा। हेलो सारा, कहाँ पर हो तुम? मैं तुमसे मिलने के लिए घर आई थी। हैदराबाद गई हुई हो कजन की शादी पे? कब आओगे वापस? कल? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस काफ़ी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए मिलने चली आई। शाहनवाज छोड़ कर गए थे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बस अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। ठीक है, ख्याल रखो अपना। मेहरू, कुछ खाओगी? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं, बस मैं अभी घर जाऊंगी। एक तो अचानक ही आ जाती हो बिना बताए। इसलिए बता कर नहीं आती क्योंकि अगर मैं बता कर आऊँ तो आप बहुत तकल्लुफ़ करती हैं, किचन में फ़ौरन लग जाती हैं, इतना काम करती हैं और फिर थकावट हो जाती है आपको। थकावट कैसी बेटा? अपने बच्चों के लिए काम करते हुए माँ कभी भी नहीं थकती। और तुम अकेली आ जाती हो। शाहनवाज नाराज है क्या हमसे? क्यों नाराज होंगे आपसे? और आप अपने दामाद को लेकर इतनी फिक्रमंद ना हुआ करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अच्छा अभी एक बहुत हॉरर मूवी आई है, हम दोनों देखें आज? टाइम नहीं है, घर जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आई हूँ बस। अब तूफान की तरह आती, तूफान की तरह चली जाती हैं। शादी के बाद अगर बेटियां सिर्फ मिलने के लिए आए घर वालों से तो ही अच्छा है। ज्यादा दिनों के लिए मैके आ जाएं तो फिर दुनिया वाले बातें करते हैं, और इतना फासला मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा अम्मी प्लीज अभी तरबियत पे लेक्चर ना स्टार्ट कर देना आप। तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पेपर्स कैसे चल रहे हैं? ठीक से तैयारी कर रही हो ना? मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। डोंट वरी, आपकी बहन हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। कुछ ना कुछ नहीं, टॉप करोगे तुम इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो आप मुझे अच्छी जगह जॉब दिलवाएंगी? हाँ करवा दूंगी, लेकिन तुम पढ़ाई दिल लगा कर करो। पर तुमने तो कहा था स्कॉलरशिप लाओगी। अम्मी आप तो चुप करें, मेरे सारे राज आप ही को बता देती है। अभी बहुत टाइम है तो वक्त से पहले इस टॉपिक पर बहस ना करें आप लोग। एक तो हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। मुझे लगता है कि मैंने उरूज से शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। तुम्हारे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात तो आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी ना मामा। क्या करती राफे? अगर मेहरू तुमसे रिश्ता खत्म ना करती तो उरूज से शादी करने में कभी इतनी जल्दी ना करती। नहीं, इसमें मेहरू की कोई गलती नहीं थी। आप तो पहले दिन से ही मेरी शादी रोहित से करना चाहती थी ना, और ये फैसला आपने मेहरुनिसा की वजह से नहीं किया। बेबस और मैं? बेबस मैं नहीं, बेबस तुम, जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी लग रही है। आओ बैठो, बिठाओ बेटे। जमील, काजी साहब को भेजो।
इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली ही नहीं। अमल बिनते सफदर, आपका निकाह शाहनवाज वल सुलेमान शाह के साथ हो रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। तुम अमल से शादी करना चाहते हो ना? कर लो, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन करो शाहनवाज। बकवास बंद करो अपनी। मेरे से मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। शाहनवाज, छोड़ना चाहते हो मुझे? इतनी आसानी से तुम शादी करना चाहते हो? बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली इजाजत नहीं हूँ। बेबस मैं नहीं, मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत बेबसी नहीं। में इतनी आसानी से तुम शादी करना चाहते हो? बल्कि मैं तो तुमसे बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। शाहनवाज।